भारत और पाकिस्तान में टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया। वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। बाहरे बयान बहादुरों। एजाज साहब ये समझाएगा अभी ये जो आज जो शोषा छोड़ा है कि माइंडसेट क्या है इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं? जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि जी ये जो कल के लुटेरे हैं ये आज इसके मेहमान कैसे बन गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना दो टोक जवाबात दिए हैं। और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। आपने कुछ देखा होगा ये जो लोकसभा के अंदर जयशंकर भी बात कर रहे हैं और उनके वजीर दिफा भी बात कर रहे हैं। जरा ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप तमाम इस मामले से जुड़े रहे हैं कि आपका रीड आउट क्या है। ये जब वो बार बार बात दोहराते हैं, वो क्यों दोहराते हैं, उनके क्या मकासद है, उस पर भी आएंगे। गो अहेड। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। आज पॉइंट्स कांग्रेस ने उठाए हैं, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं या अखिलेश यादव ने जो उठाए हैं या ओवरऑल ऑपोजिशन ने उठाए हैं, व्हाट डू यू थिंक? और जो फिर मोदी साहब ने जवाब दिया है, मैंने पूरा सवाल ही आपके आगे फेंक दिया जैसे 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। तो इस जो पार्लियामेंट में जब दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं इस बात से बेजार हो रहा था कि सारे की सारे सियासत थी। मतलब जो ऑपोजिशन थी उनका एक ही मकसद था टू शो कि इंडिया टोटल फेलियर था इन डीलिंग विद द होल सिचुएशन, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, विच इज नॉट ट्रू एंड आई डोंट एग्री कि इंडिया वाज नॉट टोटल फेलियर। बिल्कुल कह लें कि उसी तरह भारत का ये झूठा, मकार और अयार शख्स
मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसीलिए ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस है, इसका बड़ा चर्चा किया गया। कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर की जो जुदा खतरनाक बात भी है, क्योंकि डेस्पिरेशन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा हमें एहतियात अभी रखनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगी कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मतलब ये इसको एक हिंदुवाता जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं, और इनका जो है अखंड भारत का एक ख्वाब है बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीज फायर हो गया, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी हमने सीज फायर करवाया। कल उन्होंने 26वीं बार, अगर मैं बिलीव करूं, जो हमारे टीवी चैनल पे लिखा हुआ आ रहा था कि 26वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैंने सीज फायर करवाया। भारत इस बारे में या तो इनकार कर रहा है या कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन सर, अगर सीज फायर हो गया है तो अब क्या ख्याल है आपका कि कुछ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, या जो आपके यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है, तो सर अगर 2 करना था ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर सर सीज फायर ही क्यों किया? फिर अगर आप लोग जीत रहे थे तो सर उसी को कंटिन्यू रखते। अब अगर सीज फायर हो गया, चाहे कोई भी रीजन हो, तो अब उसको आपका ख्याल नहीं है कि डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, बल्कि टेंशन जो है वो अभी तक बना के रखी हुई है भारत की तरफ से? आरजू जी, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं, और ये सवाल मंडरा रहे हैं हवा में पिछले कई हफ्तों से। ये सवाल देश में भी पूछे जा रहे हैं और इनका जवाब भी आ रहा है। जैसा कि मुझे समझ में आता है, ऑपरेशन सिंदूर होना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहलगाम जैसा वाकया कतई मंजूर नहीं है। हम लोग अब इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत करे और हमारे शहरियों को, हमारे नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह काटे। ये अब बर्दाश्त के बाहर है, और इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इस बात पर पूरा का पूरा देश अब एक है। दूसरी बात, ये बात भी तय हो गई है इस देश में कि पाकिस्तान से किसी बातचीत की कोई जरूरत नहीं है जब तक रवैया ये है कि आप बातचीत भी करें और साथ खंजर भी चलाएं, खून भी बहाएं, तब तक बातचीत का कोई तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट और चर्चा में देखा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की संसद में जितनी जोरदार बहस हुई, उतनी ही तीखी प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान में देखने को मिली। जहां एक तरफ भारतीय संसद में प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों ने 2 टूक जवाब दिए, वहीं विपक्ष ने वही सवाल दोहराए जो पाकिस्तान की मीडिया या हुक्मरान अक्सर उठाते हैं। पीओके क्यों नहीं लिया, कितने जहाज गिरे, नुकसान कितना हुआ? और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सवाल मुझसे पहले खुद से पूछिए, पीओके देने की गलती किसने की थी? 1965 में जब हाजी पीर हमारे पास था, उसे लौटाया किसने? अब जरा तुलना कीजिए पाकिस्तान से। क्या वहां कोई सांसद सेना से सवाल पूछ सकता है? क्या कोई पूछ सकता है कि बलूचिस्तान में हर रोज धमाके क्यों हो रहे हैं? क्या कोई वहां खुलकर चर्चा कर सकता है कि आतंक के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है? नहीं दोस्तों, वहां बोलने की आज़ादी नहीं है। संसद में सवाल पूछना गुनाह है, और अगर कोई बोलता है तो अगले दिन उसका आता पता नहीं रहता। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ सवाल भी होते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे ही देश के कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और उनके सवालों से हीरो पाकिस्तान में बनते हैं। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम जैसे नेताओं की चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में तारीफ के साथ हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या देश हित में ये रवैया सही है? क्या एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बैठा विपक्ष केवल सरकार को नीचा दिखाने के लिए दुश्मन देश की लाइन दोहराएगा? दोस्तों, ये वक्त है देश को एकजुट करने का, न कि सियासी स्कोर सेट करने का। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सबसे पहले भारत को एक आवाज में बोलना होगा। और अंत में यही कहूंगा, जो भारत से सबूत मांगते हैं, पहले अपने घर की हालत देख लें। जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की संसद में कोई आईएसआई या फौज पर उंगली उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, बारी आपकी है।
नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि भारत में विपक्ष पाकिस्तान जैसी बातें दोहरा रहा है। क्या पीएम मोदी का जवाब सही था? क्या पाकिस्तान कभी भारत जैसी खुली और लोकतांत्रिक बहस कर सकता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसी ही जबरदस्त रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।